इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन। एक ऐसे व्यक्ति जो बचपन में अखबार बांटने जाते थे, जिनके पूरे परिवार ने अपना पैसा और धंधा खो दिया था, और वो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बने और मिसाइल से लेकर के सैटेलाइट तक लॉन्च किए। ये है गए द मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा और आप सभी का स्वागत है इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाएंगे जिनके बारे में आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में। होपफुली गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, लेकिन जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही चैनल पे हमारे नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी सुनने को। और हमारे खबरी ऐप को भी इंस्टॉल करें, जिससे कि वहाँ पे भी आपको अलग अलग कंटेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मिलते रहेंगे सुनने को। तो गाइस चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में कि उनका व्यक्तित्व कैसा रहा। APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम गायस था अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था, और गायस उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में रामेश्वरम में हुआ था। और अब्दुल कलाम जी का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था, और उनके पिता जैनुल अब्दीन मस्जिद के इमाम और एक कश्ती के मालिक थे। और कलाम की जो मदर थी आशिउम्मा, वो एक हाउसवाइफ थी गैस। उनके पिता के पास जो नौका थी, उससे वो हिंदू लोगों को रामेश्वरम से धनुषकौड़ी और धनुषकौड़ी से वापस रामेश्वरम ले जाते थे। और कलाम जी के 3 बड़े भाई थे और एक बहन थी उनकी। और कलाम जी गैस अपने सरल जीवन के लिए जाने जाते थे, और उनकी एक आदत थी गैस कि रोज सुबह 6:30 से 7 बजे तक उठते थे और रात में 2 बजे तक वो सोते थे। धर्म और आध्यात्मिकता उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती थी गैस, और यहाँ तक कि उन्होंने एक बुक भी लिखी थी गैस, और उस बुक का नाम था ट्रांसेंडेंस। और कलाम जी के जो पूर्वज थे गैस, वो बहुत ज्यादा रिच थे, क्योंकि उनके पास जो है बहुत सारी एकड़ जमीनें थी। जब पंबन पुल का निर्माण हुआ तो उनके परिवार ने लोगों को लाने और ले जाने का जो उनका बिजनेस था, उन्होंने पूरी तरीके से खो दिया, क्योंकि अब पुल होने की वजह से नौका कश्ती के लोगों को जरूरत नहीं रही। और इस इंसिडेंट के बाद उनका जो बिजनेस था वो पूरा तहस नहस हो गया। और अब्दुल कलाम जी के जन्म होने तक उनका पूरा परिवार निर्धन हो चुका था, जिससे कलाम जी छोटी उम्र से ही अखबार बांटना शुरू कर दिए। और जब वो स्कूल गए तो उनके जो मार्क्स आते थे वो काफी साधारण आते थे, लेकिन जो उनके टीचर थे गए तो वो उन्हें हमेशा एक अच्छे स्टूडेंट की दृष्टि से देखते थे, और उनमें हमेशा एक चाहत थी पढ़ने की। और वो हमेशा जो है मैथ्स सब्जेक्ट पर घंटों काम करते थे। स्वार्च हाई सेकेंडरी स्कूल में उनकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद तिरुचिरापल्ली चले गए, जहाँ पर उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया। और उन्होंने गए 1954 ईस्वी में फिजिक्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 1955 ईस्वी में वो मद्रास चले गए और एरोस्पेसिंग इंजीनियरिंग मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने की। जब वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे गैस, तब उनके कॉलेज के एक अध्यक्ष ने उनकी प्रगति देखी और वो उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए, और उन्होंने कलाम जी को बुलाया और बोला, अगर तुमने 3 दिन के अंदर अपना प्रोजेक्ट को कम्प्लीट नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप को वापस ले लिया जाएगा। कलाम को गैस यूनियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की बहुत ज्यादा इच्छा थी, लेकिन वो गए सिर्फ एक पोजीशन से रह गए। वो 9वें स्थान पर थे और सिर्फ गए 8 पोजीशन खाली थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1960 में पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ गए, और वहाँ पर गए वो एक साइंटिस्ट की तरह जुड़े, और उन्होंने अपना करियर एक छोटे होवरक्राफ्ट डिजाइन के साथ शुरू किया। कलाम जी इन्फो स्पार्क कमेटी में भी शामिल रहे, और जहाँ पर उन्होंने जो है विक्रम साराभाई के अधीन काम किया, क्योंकि आपको पता होगा कि विक्रम साराभाई एक जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे। फिर 1969 ईस्वी में कलाम जी को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में उनका तबादला हो गया, और वो इसरो में इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि SLV-3 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। और इस व्हीकल ने गए रोहिणी सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट में रहा, और कलाम जी ने एक एक्सपांडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट पर अकेले ही काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि 1969 ईस्वी में इंडियन गवर्नमेंट ने उनके प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी और कहा कि उनके प्रोजेक्ट पर एक टीम भी बनाई जाए। और 1963 ईस्वी में वो नासा रिसर्च सेंटर भी गए। राजा रामन्ना ने कलाम जी को बुलाया भारत का पहला परमाणु परीक्षण माइलिंग बुद्धा को देखने के लिए। कलाम जी ने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट पर भी काम किया, और गए इन प्रोजेक्ट में उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाई। यूनियन कैबिनेट ने कलाम के प्रोजेक्ट को गए अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जो हमारे
प्राइम मिनिस्टर थी उस समय की इंदिरा गांधी, उन्होंने गुप्त रूप से उनको धन दिया जिससे कि उनके एरोस्पेस के प्रोजेक्ट पूरे हो सके। और फिर कलाम जी ने यूनियन कैबिनेट को भी गुप्त प्रोजेक्ट के बारे में बताया और इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है वो उन्हें समझाई। और इन सब चीजों ने कलाम जी का नाम जो है बहुत ऊंचा कर दिया। इसीलिए गाइस इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें उच्च मिसाइल प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए बोला। काफी सारे मिसाइल प्रोग्राम में भागीदार रहने की वजह से उनको इसीलिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल को बनाने में कलाम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल की बहुत ज्यादा आलोचना भी की गई क्योंकि उनको बनाने में काफी समय और पैसा लगा। इसका मैनेजमेंट भी ठीक से नहीं हो पाया। 1992 से लेकर के 1999 तक वो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर रहे और इस दौरान वो पोखरण 2 न्यूक्लियर परीक्षण भी किया। इस न्यूक्लियर परीक्षण ने मीडिया में कलाम जी का नाम काफी ऊंचा कर दिया था, लेकिन साइट के डायरेक्टर के संथनम जी ने कहा कि थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया और गैस ये एक असफल घटना थी। और उन्होंने कलाम जी की आलोचना भी की और कहा कि जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वो रॉन्ग है। लेकिन फिर चिदम्बरम जी और कलाम जी दोनों ने इस बात को खारिज कर दिया। फिर कलाम जी की लाइफ में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। 10 जून 2002 को एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कलाम जी को प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने इस बात का समर्थन किया और फिर वो इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने। 2002 में चुनाव हुए और कलाम जी ने एक विशाल जीत हासिल की। उन्हें 9 लाख से भी ज्यादा वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को 1 लाख भी वोट नहीं मिल पाए और ये जीत कलाम जी के लिए बहुत बड़ी जीत थी गैस। कलाम जी को सबसे बड़ा भारत का सिविलियन सम्मान भी दिया गया। जब तक वो गैस प्रेसिडेंट बने रहे तब तक वो लोगों के प्रेसिडेंट के नाम से प्रचलित रहे। जब उनके 5 साल राष्ट्रपति के तौर पर खत्म हो गए तो उन्होंने वापस अपने राष्ट्रपति बनने की इच्छा को प्रकट किया, लेकिन ये बोलने के 2 ही दिन बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। इसके बाद वो शिलोंग, अहमदाबाद और इंदौर के IIM के प्रोफेसर बन गए। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी त्रिवनंतपुरम के चांसलर बने और अन्ना यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर भी बने। और भी गए उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किए। 2012 में भारत के जवान लोगों के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट। ये प्रोग्राम गैस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए था। कलाम ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी जैसे इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, यूनाइटेड माइंड्स और ये गए सारी जो बुक्स उन्होंने लिखी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुई। 27 जुलाई 2015 में कलाम जी शिलोंग चले गए जहां पर उनको क्रिएटिंग अ लिविंग प्लैनेट अर्थ पर लेक्चर देना था और ये लेक्चर गए उन्हें IIM शिलोंग में देना था। जब वो स्टेज चढ़ रहे थे तब उन्हें कुछ बेचैनी सी हुई और ऑडिटोरियम में जाने के बाद उन्होंने थोड़ा आराम किया। 6:35 पर लेक्चर शुरू होने के सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे और वो गिर गए। उन्हें फिर बैथनी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वो 7:45 PM पर दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने आखिरी शब्द श्री जनपाल जी से बोले। उन्होंने कहा, आर यू डूइंग वेल। APJ अब्दुल कलाम जी सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने और खासकर जो हमारे युवा हैं वो उन्हें अपना आइडल मानते हैं। सो गाइस ये थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की एक छोटी सी स्टोरी और आज के ट्यूटोरियल में आपने जाना। होपफुली गाइस आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। बट जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे एक ऐसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.